हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग बेटा। इससे पहले वाली वीडियो में बेटा मैंने आपको चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज के बारे में समझाया था। नाउ उसकी एक्सरसाइज से कंप्लीट होने के बाद अब हम इस चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज के बारे में पढ़ते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज आप जानते हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्या जितने भी आप मिनट तक क्वेश्चन करें सबका मिक्स क्वेश्चन आएंगे, इनको आपको सॉल्व करना है। स्लाइड फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 2 3x माइनस 4। अब तक क्या होता था आपके क्वेश्चनों में, क्या होता था एक तरफ आपका वेरिएबल और एक तरफ नॉन वेरिएबल करना पड़ता था। अब क्या है, दोनों तरफ साइड में आपके नॉन वेरिएबल, बीच में आपको मिड में आपको वेरिएबल रखना पड़ेगा, यानी यहाँ पे बीच में केवल x रहना चाहिए। क्या करेंगे इसके लिए, एडिंग 4 इन ईच टर्म, जितने भी टर्म हैं सब में आपको 4 ऐड करना है। जब 4 आपने ऐड किया तो क्या आएगा 6 3x 9 डिवाइड बाय 3 इन ईच टर्म। कितने टर्म में डिवाइड किया 2, तो आंसर आ गया आपका 2, 3। ओपन ब्रैकेट में क्यों नहीं आया, क्योंकि साइन इनइक्वालिटीज में इक्वल का साइन लगा हुआ है, इसलिए इक्वल आपका क्लोज ब्रैकेट आया। अगर इक्वल का साइन लगा होता तो आपका किसमें आता है, ये ओपन ब्रैकेट। क्लियर बेटा। इस तरह से हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका -3 4 7x अपॉन 2 18। तो क्लियर बेटा, क्या तो आप इसमें सिंपल आप एलसीएम ले लीजिए। हमने एलसीएम लिया -3 देन 8 7x डिवाइड बाय 2 18 डिवाइड 2 है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 2 ईच टर्म। देखना मैंने समझा, हमने 2 से मल्टीप्लाई -6 8 7x 18 2 क्या 36। और आपको क्या करना है, 8 हटाना है इसमें से, सबट्रैक्ट 8 इन ईच टर्म। 8 किया तो -14 लेस देन -7x, 8 किया देन 28 डिवाइड बाय -7। तो -7 से आप डिवाइड करिए तो कितना हो जाएगा 2। इनइक्वालिटीज का साइन चेंज एंड इधर था, इसका साइन हो गया -4। सो पॉइंट आ गई -4 से 2। बात आई आपके समझ में। -3 था, आपने एलसीएम लिया 4 2 8 7x डिवाइडेड बाय 2 लेस देन इक्वल टू 18। 2 आपको हटाना था, ग्रुप करना था, तो 2 हटाने के लिए आपने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। -6 8 7x लेस देन इक्वल टू 36। 8 सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों तरफ से, -14 लेस देन इक्वल टू -7x है और ग्रेटर देन और फिर लेस देन इक्वल टू 28 डिवाइड बाय -7। -7 से डिवाइड किया 2, ये -2, आपकी वैल्यू आ गई -4 से 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं बेटा। क्वेश्चन इसके बीच के जो क्वेश्चन आपको छोड़े हैं उन्हें आपको खुद करना है, जो सिमिलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है जैसे इसका, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा है 7 3x प्लस 11 डिवाइड बाय 2। क्या करेंगे, सिंपल वही मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2 से किया 14 3x प्लस 11 एंड 22। अब आपको क्या करना है, 11 सब्ट्रैक्ट 11 तो कितना 3 11 डिवाइड बाय 3 इन ईच टर्म 1x 11 upon 3। सो आंसर आ गया आपका 11 upon 3 से 1 तक।
11. क्लियर बेटा? ये क्वेश्चन थे जो आपको अभी तक सॉल्व कराए थे, इनमें आपको इसके इंटरवल फाइंड आउट कर रहे थे कि किस इंटरवल से किस इंटरवल के बीच में आपको लाइज कर रहा है। अब हम पढ़ेंगे ग्राफिकली। अगर कोई क्वेश्चन दिया है और आपको उसे ग्राफिकली सॉल्व करना है इसी मेथड का, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? इसलिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। 8 में आपसे पूछा है 2x minus 1 less than x plus 5 and 3x plus 2 minus x. क्लियर? आपने मल्टीप्लाई किया 2x minus 2 x plus 5, वेरिएबल्स को एक तरफ, नॉन वेरिएबल एक तरफ, देन x minus x 5 plus 2, then x less than 7, यानी x की वैल्यू आप कहां तक आ गई? less than 7. जब आपने इसको सॉल्व किया 3x plus 3 to the 6, 2 minus x, सेम वेरिएबल को एक तरफ, then 3x plus x 2 minus 6, 4x, then x greater than minus 1. अब आप इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो आपने नंबर लाइन बनाई, यहां लिखा आपने 0 -1 -2 -3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. आपसे क्वेश्चन में क्या कहा है इसने कि -1 से तो बड़ा होना चाहिए, -1 से आपने बड़े नंबर ले लिया, कहां तक आए? लेस देन 7, थोड़ा उससे इस तरफ लेके आपने इसी लाइन को डार्क शेड कर दिया, डार्क शेड कर दीजिए, निकल के आया वही आपका आंसर होगा. क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर, इसके जितने भी क्वेश्चन थे आपको खुद करने हैं. क्वेश्चन नंबर आपको मैं इधर क्वेश्चन नंबर 12 समझाता हूं. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है a solution of 8% boric acid is to be diluted by adding 2% boric acid solution to it. The resulting mixture is to be more than 4% but less than 6% boric acid. If we have 640 liters of the 8% solution, how many liters of the 2% solution will have to be added? कितना परसेंट इसके 2%, कितने का 2% आपको ऐड करना पड़ेगा? तो आपको तो पता नहीं है, तो लेट किया, लेट x liter of 2% solution is required to be added, then जब आप इसमें 2% x का लेंगे आप, तो क्या आएगा आपका? क्लियर? टोटल मिक्सचर आपका कितना हो जाएगा? पहले आपके पास 640 लीटर था, x प्लस 640 लीटर, बताइए आपके समझ में? x प्लस 640 लीटर हो गया. नाउ देयरफॉर x का कितना है आपका? 2% प्लस 640 का आपको कितना लेना है क्वेश्चन में? 640 का आपको लेना है 8%. फिर इसने क्या कहा है आपसे? The mixture is to be more than 4%, यानी ये मिक्सचर निकल के आएगा वो कितना है? जितना टोटल मिक्सचर आया उससे 4% मोर देन है. तो आपने इसको सॉल्व कर लिया. 2x upon 100 640 into 8 upon 100 less than x plus 640 into 4 upon 100. 100 सब में कॉमन था, मल्टीप्लाई कर दीजिए आपने 100 से, then 2x plus 0 for 32 carry 3 8 3 5 1 2. क्लियर? आपने यहां मल्टीप्लाई किया, then 4x plus 0 4 plus 3 6 carry 1 6 2 5 6 0. अब वही सेम
आपने वेरिएबल को एक तरफ और नॉन वेरिएबल को एक तरफ, देन 2x minus 4x 2560 minus 5120 minus 2x minus 2560 x 1280 ये आएगा आपके पास 8 1 2 2 and 2 5 2 4 and 1 2 16 क्लियर। आगे समझ में आता है। फिर आगे इसने कंडीशन में कहा था कि वो जो सॉल्यूशन था वो 4 लेस देन था वो 6%, देन x का 2% प्लस 640 का 8% जो है रिजल्टिंग मिक्सचर वो लेस देन है रिजल्टिंग मिक्सचर x 640 इनटू कितना 6%। क्लियर बेटा? वही सेम 2x upon 100 प्लस 640 इंटू 8 upon 100 6x प्लस 0 640 6 is 36 384 upon 100 आपने मल्टीप्लाई किया देन 2x प्लस 0 3 5120 6x प्लस 3840। क्लियर बेटा? अब वही सेम वेरिएबल एक तरफ एंड 2x minus 6x 3840 minus 5120 देन आपने यहां से किया माइनस 4x 5120 में से 3840 माइनस किए 8 50 से 12 माइनस 1280 जब आपने 4 का डिवाइड दिया ना x 320 सो सॉल्यूशन कितना आ गया solution is greater than 320 but less than कितना less than 1280 लीटर यानी इसका सॉल्यूशन जो आएगा वो 320 से तो बड़ा होगा और 1280 से छोटा होगा। तो आज समझ लेते हैं आपसे क्वेश्चन में कहा था कि 640 लीटर का आपका मिक्सचर है उसके सॉल्यूशन है आपके पास उसमें कितना कितना लीटर और सॉल्यूशन उसमें ऐड किया जाए तो मैंने ऐड कर लिया लाइक x लीटर टू ऑफ 2% सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू बी एडेड उतना ऐड किया जब हमने इसके अंदर ऐड करने पर टोटल मिक्सचर कितना हो गया पहले का आपके पास 640 था आपने x ऐड किया देन x प्लस 640 लीटर। अब क्वेश्चन में क्या कहा था जो आपने मिक्सचर बनाया उसका 2% लेना है आपको 640 लीटर आपका पहले से था उसका आपको 8% फिर जिनका रिजल्टेंट मिक्सचर कितना आएगा x प्लस 640 वो लेस देन है किससे सॉरी ग्रेटर देन यानी मोर देन 4% 4% टोटल कर दिया सो सॉल्व किया आपको सबको पता है कि परसेंटेज का साइन आप बनाते हैं अपॉन 100 then 2x upon 100 plus 640 into 8 upon 100 greater than x plus 640 into 4 upon 100 100 का आप मल्टीप्लाई करके क्लियर कर दिया then 2x plus 5120 greater than 4x plus 2560 वेरिएबल एक तरफ नॉन वेरिएबल एक तरफ से x कितना आ गया लेस देन 1280 सेम आगे इसमें कहा था इसका जो मिक्सचर है वो लेस देन है कितना 6% आपने लेस देन किया उससे कंटिन्यू आपने आंसर निकाला तो ये निकल के आया आपका इसका आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन में आपको बेटा बोर्ड पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा और सबके पास एनसीईआरटी है ठीक है एनसीईआरटी में आप इस क्वेश्चन को चेक करेंगे और बोर्ड पे मेरे स्क्रीन पे आपको आंसर शो हो रहा है। क्वेश्चन कहा है IQ of a person is given by the formula IQ का फॉर्मूला क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन में IQ
equal to mental age upon adult age into 100, where M is the mental age and C is the chronological age. If आपको दिया है if to mental age दे रखी है तो IQ लेवल दे रखा है 80% से less than equal greater than equal to and less than equal to 140, वही होती है इसकी एक्चुअल एज। इसी पर हम बच्चों को चेक करते हैं कि इसकी मेंटल एज कितनी है, वो बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, कितना बुद्धिमान है, कितना मन बुद्धि का है, कितना समझ सकता है कि नहीं समझ सकता, वो इस IQ लेवल से टेस्ट से चेक किया जाता है। फॉर अ ग्रुप ऑफ 12 years old children find the range of the mental age। आपको किसकी एज निकालनी है, मेंटल एज की। 80% IQ का फॉर्मूला MA चाइल्ड एज कितनी है, 12 into 100 140, ये है आपके पास। अब डिवाइड बाय, सबसे पहले डिवाइड होगा तो इसे मल्टीप्लाई by 12 in each term, 960, 100 mental age, 14 into 12, 600, so 680. अब डिवाइड बाय 100 तो 9.6, 16.8, तो ये आपकी इसकी मेंटल एज निकली लेस देन एंड ग्रेटर। क्लियर बेटा, रेंज आ गई आपकी ये 9.6 से लेकर 16.8 के बीच में अगर आपकी मेंटल एज होगी, इतनी होगी आपकी इसकी मेंटल एज। क्लियर बेटा, तो इस क्वेश्चन के साथ में आपकी एक्सरसाइज और ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैंने आपको पहले ही वीडियो में समझाया था कि ये चैप्टर 12th के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर बेटा, अगर किसी को इसमें कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए बेटा।